नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, उसके ऊपर बहुत छाया हुआ है। इससे पहले कि मैं अपने मूल विषय के ऊपर आऊं, मैं आपसे चर्चा करूंगा यूपी के बहराइच ज़िले की। वहाँ सुना है कि भेड़ियों का बड़ा आतंक है। लोगों का घर से बाहर निकलना बहुत कठिन है। विशेषतः जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वह उनका शिकार हो रहे हैं। उन्हें वहाँ आतंक मचा रखा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जैसे कैसे उनको काबू किया जाए, पर वे अभी तक पूरी तरह से उनके काबू में नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक मैंने देखा है कि उन्होंने 5 भेड़ी तो पकड़ लिए, लेकिन एक भेड़िया जो है वो भी उनकी गिरफ्त से बाहर है। हो सकता है अधिक भी हों, पर जैसे कि वो कहते हैं, एक भेड़िया जो एक टांग से लंगड़ा है। भाई मैं हैरान हूँ कि 4 टांगों वाले भेड़िए तो उनकी पकड़ में आ गए, और जो 3 टांगों वाला भेड़िया, कमाल की बात है। यानी एक टांग का ना होना उसके लिए तो वो तो हीरो बन गया। वो इतनी उसके अंदर चतुराई आ गई, उसकी टांग क्या गई, वो तो चतुर बन गया। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर कोई भेड़िया ऐसा होता है जिसकी 2 टांगें होती, तो वह भेड़िया हमारे समाज के लिए कितना खतरनाक होता। पर साथियों, आजकल ऐसे भेड़ियों की भरमार है। आप अखबारें खोल के देख लीजिए, आप टीवी खोल करके देख लीजिए, यदा कदा इस प्रकार के 2 टांगों वाले भेड़ियों की जो है वो समाचार सुर्खियों में छाए रहते हैं। चाहे कोई स्कूल जाती बच्ची हो, महिला हो, इन भेड़ियों ने उनका बाहर निकालना जो है वो दूभर कर रखा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये 2 टांगों वाले जो भेड़िए हैं, ये उन 4 टांगों वाले भेड़ियों से ज़्यादा खूंखार हैं। अभी हाल ही में आपने कलकत्ता की खबर देखी होगी, सुनी भी होगी, कि उस महिला डॉक्टर के साथ कितनी बर्बरता हुई, किस ढंग से उसको मारा गया। सुनकर मन सिहर उठता है। और फिर को कुछ ऐसा हो गया कि हर रोज़ किसी न किसी प्रदेश से ऐसी खबरें आने लगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे 2 साल का बच्चा है, चाहे 4 साल का बच्चा है, चाहे कोई नवयुवती है। ये जो भेड़िए हैं 2 टांगों वाले, लगते तो ये आदमी हैं, हमारी तरह के इंसान है वो, लेकिन उनके भीतर जो भेड़िया छुपा हुआ है उसको हम नहीं देख पाते। हमें लगता है कि वो एक अच्छे आदमी होंगे चेहरे से, लेकिन भीतर से वो इतने खूंखार हैं जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इस प्रकार के व्यक्ति हमें हर गली चौराहे पे मिल जाएंगे। दिन प्रतिदिन इस प्रकार के भेड़ियों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। हमारा समय था, हम स्कूल जाते थे, 10-10 किलोमीटर पैदल अकेले जाते थे, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आज हमारा बच्चा जो है वो अगर 1 किलोमीटर के ऊपर भी स्कूल है तो हमें उसको छोड़ना पड़ता है और उसको लाना भी पड़ता है।
या फिर उसके आने जाने का हमें कोई इंतज़ाम करना पड़ता है। ये हाल है इन भेड़ियों का। इनके ऊपर कैसे अंकुश लगे, समाज से इन भेड़ियों का कैसे खात्मा किया जाए, ये आज का बड़ा एक ज्वलंत प्रश्न है। मैं तो सभी अपनी बेटियों, बहनों, माताओं से यही निवेदन करूंगा कि वे जब भी कहीं बाहर जाएं तो वो इन भेड़ियों से सावधान रहें, अलर्ट रहें ये, क्योंकि इनको एकदम से पहचानना बड़ा मुश्किल है। शक्ल से इनका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमारे भारत में जहाँ तक बात है, ऐसे भेड़ियों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो दोस्तों, मेरा तात्पर्य इस पोस्ट को डालने का यही है कि हम ऐसे व्यक्तियों से, ये जो दो टांगों वाले व्यक्ति, जिसका तात्पर्य मेरा उन व्यक्तियों से है जो इस प्रकार के करैक्टर के हैं, इनसे बच के रहना होगा। अगर हमारे कोई नोटिस में ऐसी बात आती है तो संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में सूचना करनी होगी। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये मेरी बातचीत कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और आप अपने विचार मुझे ज़रूर भेजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि जो मैं विषय वस्तु आपको परोसता हूँ वो आपको कैसी लगती है, या उसके प्रति आपके क्या विचार हैं, उसको मैं किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।